हिमाचल इस समय बारिश से मची तबाही से उभर ही रहा था कि अब धर्मशाला में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। धसी हुई सड़क, बिखरे मलबे को आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। गनीमत ये रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ उस समय वहाँ ना कोई गाड़ी थी और ना ही कोई इंसान। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जगह जगह सड़क धंसने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि आखिर लैंडस्लाइड की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? इसका जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, CUHP के अर्थ एंड एनवायरनमेंट स्कूल में कार्यरत प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन। प्रोफेसर का कहना है कि बहुमंजिला भवनों का निर्माण लैंडस्लाइड का मुख्य कारण बन रहा है। उनका सुझाव है कि छोटे भवनों के निर्माण पर जोर दिया जाए। चेताते हुए प्रोफेसर ने कहा कि अगर एहतियाती कदम जल्द नहीं उठाए गए तो अगले 10 साल में और ज्यादा नुकसान होने की भी संभावना है। देखिए, अगर मैं धर्मशाला से मैक्लोडगंज की बात करूं तो धर्मशाला के मैक्लोडगंज तक लिथोलॉजी एक मेन कारण है, उसके साथ पानी का ज़्यादा होना दूसरा कारण है। लिथोलॉजी ऐसी है कि यहाँ पर सैंडस्टोन के ऊपर मड स्टोन और क्ले स्टोन है। क्ले स्टोन के ऊपर जब पानी चलता है, क्योंकि वो इनफिल्टर नहीं कर सकता, तो ऊपर की सॉइल जो है वो लूज अलूवियल सॉइल है। बरसात के दिनों में ऊपर की सॉइल जो है मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो उसके क्या होता है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। तो वो जो क्ले स्टोन है उसके ऊपर जो पानी चल रहा है उसके अलॉन्ग वो मूव कर जाती है। तो धर्मशाला में आज नहीं, 98 में मैं वाडिया इंस्टीट्यूट में जब साइंटिस्ट कार्यरत था तभी हमने ये स्टडीज़ की थी कि यहाँ पर 25 to 28 लैंडस्लाइड एक्टिव जोन्स हैं जो कि चलते रहेंगे। तो जैसे आप खड़ा डंडा रोड ले लो, उसमें भी हैं, आप TC लोकेलिटी से ऊपर तक ले लो, उसमें भी हैं, आप MP रेजिडेंस पे ले लो, वो भी एक एक्टिव जोन है। जोगीबाड़ा भी एक एक्टिव जोन है। कई ऐसे जोन्स हैं जो कि एक्टिव्स हैं। और इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है कि जब हमने 98 में टेस्ट किए थे तो मैंने स्टेन्स यूज़ की थी टू फाइंड आउट कि पानी कहाँ से आता है। देन आई हैव फाउंड आउट दैट ईच हाउस is using almost minimum 500 liter of water daily. So if you have a cluster of houses among 10 or 20, it means 10,000 liter or 5,000 liter will be entering into the body daily. So but during the rain season, that water, the water from the infiltration from the rainfall moistens the whole topsoil, and when topsoil get moistened, that shear strength of the topsoil becomes zero and it moves along the thing. So सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब हम इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारेंगे, सीवरेज सिस्टम को सुधारेंगे, तभी ये एरिया स्टेबलाइज हो जाएगा। अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड की रिसर्च पर फोकस करने वाले प्रोफेसर महाजन का कहना है कि जोशीमठ का उदाहरण आपके सामने है। जमीन में पानी था और जब क्रैक आए तो पानी फूट कर बाहर निकला। ऐसी समस्या बरसात के मौसम में ही होती है। प्रोफेसर महाजन का कहना है कि पहाड़ों में शॉक पिट ठीक नहीं है। पिछले साल भी शॉक पिट और सेप्टिक टैंक की वजह से जिला के कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई थी। मैं तो 98 के बाद ही स्थिति खराब होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि अर्बनाइजेशन इतनी बढ़ गई। मैक्लोडगंज में इन्होंने मल्टी स्टोरीज अलाउ कर दिए गए और बहुत सारे होटल्स खड़े हो गए। होटल्स का पानी देखो, एक तो होता है सीवरेज का पानी, एक ओपन पानी भी बहुत डाला हुआ है लोगों ने, जो कि सीधा ही इस ऊपर की सॉइल में जाता है। तो अर्बनाइजेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इस एरिया के लिए हैजर्डस होगा। हाल फिलहाल लंबे इंतजार बाद धर्मशाला और मैक्लोडगंज में सैलानियों की चहल पहल फिर से देखने को मिल रही है। बरसात कम हो जाने की वजह से अब बाहरी राज्य के लोग हिमाचल प्रदेश की ओर फिर से रुख कर रहे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड की घटनाएं अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही और ये लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाएं वाकई चिंता का विषय बन चुकी हैं। और अगर इस पर सख्ती से कदम नहीं उठाया गया तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है।